नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 13 का भाग 4, जिसमें हम पढ़ेंगे बच्चों शंकु, गोले और अर्धगोले का आयतन। तो बच्चों मैं इससे पहले आपको बता दूं, इसका जो भाग 3 था उसमें हमने घनाभ, घन और बेलन के आयतन के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे बच्चों शंकु, गोले और अर्धगोले के आयतन के बारे में। चलिए, तो बच्चों जैसा कि आप सामने देख रहे हो, ये आपके सामने है आकृति शंकु की। और आपको मैंने पहले ही बताया था कि शंकु का जो जो वृत्तीय जो आधार होता है, इसमें केंद्र से इसके परिधि पर ये होती है बच्चों इसकी त्रिज्या, और यहाँ पर इसकी ये वाली है इसकी ऊंचाई। और बच्चों ये जो तिरछी रेखा यानी कि जो इसकी तिरछी ऊंचाई देख रहे हो, इसको हम एल यानी कि तिर्यक रेखा कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसके बारे में जानेंगे कि शंकु का आयतन क्या होता है। तो बच्चों शंकु में हम कितनी मटेरियल रख सकते हैं, यानी कि शंकु की क्षमता की अगर बात करें तो वो बच्चों क्या होगी, इसका आयतन होगा। और इसका जो आयतन होता है बच्चों वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बच्चों ध्यान से देखिए, अगर मैं इसका 1/3 इसको साइड में रखूं तो पाई आर स्क्वायर एच, ये आपने बच्चों देखा होगा कि ये होता है एक बेलन का आयतन। तो मैं अगर बात करूं दूसरे शब्दों में कि जितना बेलन का आयतन होता है उसका 1/3 भाग होता है बच्चों शंकु का आयतन। ठीक है, तो आगे हम बच्चों इसके आयतन पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है बच्चों हमारे पास कि उस लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और जिसकी तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर हो। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें यहाँ दिया है प्रश्न ने r बराबर है बच्चों 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई यानी कि l बराबर है हमारे पास 13 सेंटीमीटर। अब बच्चों मैं आपको बता दूं, जो शंकु का आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि बच्चों यहाँ पर हमें एच यानी कि इसकी ऊंचाई की जरूरत होती है। तो बच्चों ये होती है तिर्यक ऊंचाई, यानी कि हमें यहाँ एच की जरूरत होती है और प्रश्न ने हमें यहाँ पर दी है तिर्यक ऊंचाई। तो बच्चों आपको मैंने तिर्यक ऊंचाई निकालने का जो सूत्र बताया था उसके आधार पर यहाँ हम इसकी ऊंचाई भी निकाल सकते हैं। देखते हैं, तो बच्चों हमारे पास जो सूत्र था तिर्यक ऊंचाई का वो था L बराबर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब मुझे यहाँ L दी हुई है बच्चों, तो मैं इसका यहाँ से अंडर रूट हटाऊंगा तो L पर बच्चों स्क्वायर लगेगा, तो L स्क्वायर बराबर होगा बच्चों एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब बच्चों हमें h की यानी h हमें ऊंचाई यहाँ निकालनी है, तो इस आर स्क्वायर को मैं इधर ले आऊँगा तो ये प्लस की इधर आके क्या होगी माइनस, तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर क्या होगा बच्चों एच स्क्वायर। अब एल हमारे पास है बच्चों 13 सेंटीमीटर, यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस आर है बच्चों 12 का स्क्वायर बराबर होगा एच का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 13 का स्क्वायर होता है बच्चों 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144 बराबर एच स्क्वायर। तो बच्चों 169 में से 144 जाएगा तो आएगा 25, यानी कि एच स्क्वायर बराबर होगा बच्चों 25। तो एच होगा बच्चों बराबर अंडर रूट 25 यानी कि 5। क्या होगा 5। तो हमारी इसकी जो शंकु की जो ऊंचाई होगी वो होगी 5 सेंटीमीटर। आगे बच्चों हमसे पूछ रहा है इसका आयतन। तो जो शंकु का आयतन होगा बच्चों वो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों, तो 1/3 गुणा पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर स्क्वायर, और आर हमारे पास है बच्चों 12, तो 12 गुना 12 और h है हमारे पास बच्चों 5। और बच्चों यहाँ मैं काटूंगा 3 को 12 से 3 चौके 12, और देखो कुछ
तो नहीं कट रहा, तो बच्चों आगे हम करेंगे 12 का 5 से गुना करेंगे तो आएगा 60, तो 22 गुना 60 बटे 7 बच्चों। और 22 का जब 60 से यानी कि अगर मैं 7 को 22 से काटूंगा तो बच्चों ये आएगा 3.14 गुना 60। ठीक है बच्चों। अब इसका जब मैं गुना करूंगा 3.14 से तो वो आएगा 0, 6 चौका 24, 6 एकम 6 और 2 8 और 6 तिया 18। हाँ बच्चों, यहाँ देखिए कि जो दशमलव है वो है 2 के बाद, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 188.4 सेंटीमीटर की क्यूब। तो मैं वापस लिख देता हूँ, इसका जो आयतन होगा 188.4 सेंटीमीटर की क्यूब। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं कि एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर की क्यूब है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। और पाई का मान रखना है बच्चों हमें 3.14। तो बच्चों यहाँ पर आप देखोगे कि हमें आयतन दिया है और इसकी ऊंचाई दी है। तो h बराबर है बच्चों हमारे पास 15 सेंटीमीटर और इसका आयतन दिया है हमें, यानी कि शंकु का आयतन बराबर 1570 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर 1570। ठीक है बच्चों, h हमें पता है तो यहाँ से हम r निकाल लेंगे। तो 1/3 गुना बच्चों पाई को लेना है 3.14, r हमें बच्चों निकालना है गुना h, और h है हमारा बच्चों 15 बराबर 1570। तो बच्चों यहीं मैं 3 को 15 से काट देता हूँ, तो 3 5 15, तो r स्क्वायर बराबर होगा बच्चों 1570। और बच्चों ये गुणांक में है जो ये भाग में जाएंगे, यानी कि 3.14 गुणा 5। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए इनका दशमलव हटाऊंगा तो ऊपर लग जाएगा, 2 के बाद हटाऊंगा तो ऊपर लगेगा 100। अब बच्चों इनको काटेंगे कि 5 से काटूंगा, 5 दूना 10, इसको काटेंगे बच्चों हम 314 को जब 1570 से काटूंगा बच्चों तो पूरा पूरा जाएगा। ये देखो 5 पर 314 को अगर मैं 5 से गुना करूंगा तो बच्चों वो होता है 1570। तो 5 को अगर 20 से गुना करूंगा तो r स्क्वायर बराबर 20 को 5 से करूंगा तो आएगा 100। तो r आएगा बराबर √100, तो r आएगा बच्चों 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या होगी शंकु की 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, और जैसा कि इस प्रश्न में हमसे सिर्फ त्रिज्या ही पूछी थी तो इसकी जो त्रिज्या है बच्चों वो होगी 10 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं। आगे है बच्चों हमारे पास कि प्रश्न की भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज को भुजा 12 के परित घुमाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त ठोस आयतन ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जैसा कि बता दूं ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए समझते हैं इसको ये कैसे होगा। तो बच्चों ध्यान से देखिए, हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? एक समकोण त्रिभुज। उसकी जो भुजाएं हैं वो है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आगे देखिए हमें कह रहा है कि समकोण त्रिभुज को भुजा 12 सेंटीमीटर के परित, यानी कि इस समकोण त्रिभुज को हम चारों तरफ से घुमाकर एक आकृति बनाएंगे तो बच्चों वो एक शंकु की आकृति बनेगी और वो किस इस तरह होगी। इसको 12 सेंटीमीटर के परित में हमें घुमाना है बच्चों। तो 12 सेंटीमीटर के परित में हम घुमाएंगे तो एक शंकु बनेगा। ठीक है बच्चों, तो जो इसके आधार की त्रिज्या है वो हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, जो और इसकी ऊंचाई होगी बच्चों वो होगी 12 सेंटीमीटर और इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है बच्चों वो होगी
13 सेंटीमीटर। बच्चों ये प्रश्न को और भी तरीके से पूछ सकता है कि यदि इसको हम 5 सेंटीमीटर के परित घुमाएंगे तो बच्चों यहाँ जो ऊंचाई है वो हमें 5 सेंटीमीटर ही रखनी है। ठीक है, यहाँ पर हमें उसने प्रश्न ने 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया है तो हम इसकी जो ऊंचाई है बच्चों वो रखेंगे 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस प्रकार से बने शंकु का आयतन क्या होगा? तो शंकु का आयतन होगा बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बच्चों 1/3 गुना पाई का मान होगा बच्चों 22/7, आर होगी यहाँ बच्चों आधार, इसकी त्रिज्या होगी 5, तो 5 गुना 5, और बच्चों जो इसकी हाइट है ऊंचाई है वो होगी 12। तो बच्चों यहाँ इसको काटेंगे 3 को 12 से, तो 3 चौका 12। उसके बाद बच्चों इसको मैं 7 से जब भाग करूँगा तो आएगा 3.14, और 5 को अगर मैं 5 से गुना करूँगा तो 25, और 25 को 4 से करूँगा तो बच्चों आएगा 100, और 100 को बच्चों यदि मैं 3.14 से गुना करूँगा तो ये आएगा 314 सेंटीमीटर की क्यूब। तो बच्चों इस प्रकार से बनी आकृति यानी कि शंकु, ठोस आकृति शंकु, उसका जो आयतन है बच्चों वो होगा 314 सेंटीमीटर की क्यूब। आगे देखते हैं। आगे है बच्चों गोला और अर्धगोला। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको बता दूं गोले और अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है हम इसी अध्याय के पिछले भाग में पढ़ के आए हैं। अब हम बच्चों इसका करेंगे आयतन। तो बच्चों जो गोले का आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। उसी प्रकार जो बच्चों अर्धगोले का आयतन है वो बिल्कुल इसका आधा होता है, यानी कि अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 पाई आर की क्यूब। अब बच्चों इस पर आधारित कुछ प्रश्न हम करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमने गोले का जो आयतन है वो होगा 4/3 पाई आर का क्यूब। उस पर आधारित एक प्रश्न है कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो बच्चों जो आयतन है गोले का वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई का मान होता है बच्चों 22/7, आर क्यूब यानी कि 7 गुना 7 गुना 7, क्योंकि त्रिज्या हमारी है बच्चों 7, तो 7 है बच्चों, 7 कट जाएगा तो जो इसका उत्तर होगा वो 22 को 4 से गुणा करूँगा तो आएगा 88 गुणा 49/3। ठीक है बच्चों, अब 88 का 49 से हम करेंगे गुना, तो 49 गुणा 88 तो ये होगा 8 9 72, 7 8 चौका 32 और 7 39, 2 फिर 8 से करेंगे बच्चों ये आएगा 2 9 और 3, तो 2 9 और 2 11, 9 और 3 12 और 1 13 और 4, तो ये आएगा बच्चों 4312/3। तो इस बार बच्चों हम 3 से इसे विभाजित करेंगे तो ये आएगा 3 एकम 3 13, 3 चौका 12, 1 11, 3 तिया 9, 2 22, 3 7 21, यानी कि 1437.333 सेंटीमीटर का क्यूब, यानी कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का आयतन होगा बच्चों 1437.333 सेंटीमीटर का क्यूब। आगे देखते हैं बच्चों। आगे है हमारे पास प्रश्न कि एक व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक व्यास के अर्धगोले के कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। तो बच्चों यहाँ हमें अर्धगोले के कटोरे की क्या पूछ रहा है, क्षमता। ठीक है बच्चों, यानी कि उसका आयतन पूछ रहा है और हमें व्यास दिया है। चलिए करते हैं बच्चों। तो व्यास हमारा है 10.5 सेंटीमीटर, तो बच्चों जो इसकी त्रिज्या है वो होगी 10.5/10
2, यानी कि व्यास की क्या होती है बच्चों, आधी होती है त्रिज्या। उसके बाद बच्चों अर्धगोले का आयतन होता है, अर्धगोले का आयतन होगा बच्चों 2/3 पाई आर की क्यूब, 2/3 गुणा पाई आर की क्यूब। ठीक है बच्चों, तो 2/3 गुणा पाई का मान होगा बच्चों 22/7 और आर है हमारे पास यहाँ 10.5/2 गुणा 10.5/2 गुणा 10.5/2। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमें इसे काट देंगे तो 3 से ये काटेंगे, 3 3 9, 3 5 15, तो ये जाएगा बच्चों 3.5 पर। उसी प्रकार बच्चों 7 से इसको काट देंगे तो 7 एकम 7 और 7 5 35, तो ये आएगा 1.5। उसी प्रकार बच्चों ये 2 से हम 2 काट देंगे और इस 2 से इसे काट देंगे तो ये आएगा 11। और बच्चों यहाँ पर हम इस 2 को इससे काटेंगे तो 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 5 10, तो यहाँ बच्चों पॉइंट आएगा 5.25। तो बच्चों यहाँ पर जो इसका 3.5 गुना 1.5 गुना 5.25। ठीक है बच्चों, तो इसको गुना करते हैं। 3.5 को पहले 1.5 से करेंगे तो 15 5 75, 7 15 45 और 7 52, तो बच्चों ये आएगा 5.25 गुना 5.25। ठीक है बच्चों, अब 5.25 का गुना हम 5.25 से करेंगे तो 5.25 गुना 5.25। ठीक है बच्चों, तो ये आएगा 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 25 और 1 26। उसी प्रकार बच्चों 2 5 10, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 5 10। उसी प्रकार बच्चों ये आएगा 5 2 6 2, तो 5 2 6 5 11 और 5 16, 2 2 4 और 1 5, 6 और 1 7 और 2। तो बच्चों यहाँ जो दशमलव है वो लगेगा 4 के बाद, तो ये आएगा बच्चों 27.5625 सेंटीमीटर की क्यूब। ठीक है बच्चों, अब हमसे पूछ रहा है कि इसमें कितने लीटर दूध आ सकता है। तो बच्चों अगर मुझे 1 सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलना हो तो बच्चों यहाँ मैं इसे 1000 से विभाजित करूँगा तो ये आएगा 0.02756 लीटर, 0.02756 लीटर। तो बच्चों 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितना लीटर दूध आ सकता है, 0.02756 लीटर। आगे देखते हैं बच्चों, आगे है हमारे पास कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों इस प्रश्न में हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। चलिए करते हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है 154। तो बच्चों गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने अधिसी अध्याय के पिछले भाग में देखा था, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 154। तो बच्चों आर स्क्वायर होगा 4 गुना 22/7 गुना 154, तो आर स्क्वायर होगा बराबर, ये बच्चों जो गुणांक में है ऊपर जाएंगे तो 154 और ये 7 वाला ऊपर जाएगा और ये गुणांक में है जो ये भाग में जाएंगे तो 4 गुना 22। ठीक है बच्चों, तो 22 को जब मैं 154 से काटूंगा तो 7, आर स्क्वायर बच्चों आएगा 7 गुना 7 और मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 गुना 2। ये बच्चों मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आर स्क्वायर यानी स्क्वायर हटेगा तो लगेगा यहाँ पर अंडर रूट, तो आर आएगा बच्चों अंडर रूट में 7 गुना 7 बटे 2 गुना 2। तो बच्चों यहाँ जो आर का मान होगा वो होगा 7/2 यानी कि 3.5। क्या होगा बच्चों, 3.5 सेंटीमीटर। आगे बच्चों हमसे पूछ रहा है इसका आयतन।
अब हमारे पास त्रिज्या है, हम इसका आयतन निकाल सकते हैं। तो आयतन क्या होगा बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो 4/3 पाई होगा 22/7 और आर होगा बच्चों 3.5 गुणा 3.5 गुणा 3.5। अब इसे काट देंगे बच्चों यहाँ 7 से, तो यहाँ आएगा 0.5। तो बच्चों 22 को 4 से गुना करेंगे तो ये आएगा 88। इसको अगर 5 से करेंगे 0.5, और 35 को जब 35 से यानी कि 3.5 को जब 3.5 से करेंगे तो ये आएगा 12.25। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार अब हम इसे 5 से गुना करेंगे तो 88 गुना इस पॉइंट 0.5 का हम गुना 12.25 से करेंगे तो 5 5 25, 5 गुना 10 2 12, 5 गुना 10 और 1 11, 5 1 5 और 1 6, दशमलव आएगा बच्चों 3 के बाद, यानी कि 88 गुना 6.125। अब इस 6.125 का गुना हम करेंगे बच्चों 88 से, तो 6.125 का गुना करेंगे 88 से, तो 8 और 5 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 1 8 और 2 10 और 8 6 48 और 1 49 गुना 0.0094। बच्चों 0.0099 9 और 4 13 और 5 दशमलव आएगा बच्चों 3 के बाद, तो ये आएगा 539। क्या आएगा 539 सेंटीमीटर की क्यूब। तो बच्चों इसका जो आयतन है वो होगा 539 सेंटीमीटर की क्यूब। आगे देखते हैं। आगे है बच्चों कि हमें एक प्रश्न पूछ रहा है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग 1/4 है, तो चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है। तो बच्चों ये हमारे से चंद्रमा के आयतन का अनुपात पूछ रहा है, किससे, पृथ्वी के आयतन से। और हमारे पास बच्चों जो सूचना है कि जो चंद्रमा की यानी कि जो चंद्रमा का व्यास है वो पृथ्वी के व्यास से 1/4 है। तो बच्चों यदि अगर व्यास 1/4 है तो त्रिज्या भी क्या होगी बच्चों, 1/4 होगी। तो हम यहाँ पर किसी की भी एक की त्रिज्या को कोई भी मान आप मान सकते हैं। माना पृथ्वी की त्रिज्या, माना पृथ्वी की त्रिज्या है बच्चों 20 सेंटीमीटर। ये बच्चों मैंने इसलिए माना है क्योंकि 1/4 तो इसका 1/4 करना आसान होगा, 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों फिर चंद्रमा की त्रिज्या क्या होगी, चंद्रमा की त्रिज्या होगी बच्चों 20 गुना 1/4 यानी कि 5 सेंटीमीटर। अब दोनों त्रिज्याएं हैं तो हम इससे भिन्न निकाल सकते हैं। तो बच्चों जो पृथ्वी का आयतन है, जो पृथ्वी का आयतन है वो होगा 4/3 गुना पाई गुना आर, आर है बच्चों 20 की क्यूब। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार जो चंद्रमा का आयतन होगा वो होगा 4/3 गुना पाई गुना 5 की क्यूब। अब बच्चों हमें भिन्न निकालनी है, तो सबसे पहले हमसे पूछ रहा है कि चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है। तो चंद्रमा का आयतन भिन्न होगी बच्चों चंद्रमा का आयतन बटे पृथ्वी का आयतन। तो चंद्रमा का आयतन है हमारे पास 4/3 गुना पाई गुना 5 की क्यूब। उसी प्रकार बच्चों हमारे पास पृथ्वी का है 4/3 गुना पाई गुना 20 की क्यूब। तो बच्चों 4/3 से यहाँ 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो ऊपर आएगा 5 का क्यूब यानी कि 5 गुना 5 गुना 5। उसी प्रकार नीचे आएगा बच्चों 20 गुना 20 गुना 20। तो बच्चों इसको मैं काट दूंगा, 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 5 चौका 20 यानी कि ऊपर बचा 1 और नीचे आया 64। क्या आया 64। तो बच्चों ये भिन्न होगी 1/64 और ये अनुपात होगा 1/64। ठीक है बच्चों, तो आपने जाना कि किस प्रकार हमने
1/4 भाग से, यानी कि यहाँ किसी भी संख्या को मानकर इनका जो अनुपात है यानी कि भिन्न है वो निकाल ली। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसी के साथ इस अध्याय का भाग 4 यही समाप्त होता है और इसी के साथ बच्चों ये अध्याय भी यहीं समाप्त होता है। तो इस अध्याय में बच्चों हमने ठोस आकृतियों के आयतन के बारे में और उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में जाना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।